अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने रेटिना जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब उसके क्वेश्चंस रह गए थे, सो हम एक सिर्फ़ और सिर्फ डायग्नोसिस देखते जाएंगे क्वेश्चंस की। बाकी उनके जो बाकी आंसर्स वगैरह हैं तो वो मैंने करवा भी दिए हैं आपको बुक से, और इसके अलावा आपके पास पर उसमें लिखे भी हुए हैं। लेकिन डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है, सो मैं आपको डायग्नोसिस करवाती हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमारा है रेटिना का, ठीक है। अब रेटिना में जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी हमने की थी। अब कैसा क्वेश्चन आता है इसमें, वो कहते हैं a 30-year-old non-insulin dependent diabetic present with hard exudate in the posterior pole. His veil acuity is 6/60 in the right and 6/36 in the left eye. What is the pathogenesis of this finding? So pathogenesis हमने की थी। So आपने इसके अंदर pathogenesis लिखनी है कि मैक्रोएंजियोपैथी होती है, उसकी लीकेज होती है, उसकी ब्लॉकेज होती है, वो सारा जो मैंने बताया था आपको अपने इसमें लिखना है। आगे उसने उन्होंने पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन बताएं, और उसकी जो है आपने जस्टिफिकेशन बतानी है कि अगर आप फंडोस्कोपी कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने बताना है इसके अंदर, और इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसकी लिखनी है। आगे है फिर 65-year-old पोअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद ग्रेजुअल पेनलेस रिडक्शन ऑफ वीएन। आपने ये बात याद रखनी है कि जब ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की आती है, क्वेश्चन आता है, उसमें होता है कि एक तो ग्रेजुअल होती है, कभी सडन हो सकती है। वैसे इसमें सडन कब होगी, जब रेटिना डिटैच हो जाएगी, या फिर मैक्यूलर डिजेनरेशन भी हो सकती है, ठीक है, या उसका एडीमा वगैरह भी हो सकता है। उसमें जो है ना वो रैपिड हो सकता है, या फिर हैमरेज वगैरह भी हो सकता है। लेकिन वैसे जो इसका ओवरऑल होता है, इसमें ग्रेजुअल होती है और पेनलेस रिडक्शन ऑफ वीन होती है, और किसमें, दोनों आंखों में इफेक्टेड होगी, ठीक है, बायलैटरल होगी। विच वॉज नॉट इम्प्रूव विद ग्लासेस इंप्रूव नहीं होगी ये। हिज एक्यूरेट एग्जामिनेशन रिवील बोथ आइज विद प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, तो बता दिया उन्होंने। और आपने इसमें कॉम्प्लिकेशन बताने, कॉम्प्लिकेशन मैंने करवाए थे आपको कि रेटिना डिटैच कर सकती है, हेमरेज हो सकता है, विट्रस के हेमरेज हो सकती है, विट्रस जो है वो डिटैच हो सकती है, मैकुलर का जो है ना वो एडीमा हो सकता है, ये सारी जो है ना इसके अंदर आएगी। नेम 3 ओक्यूलर ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दिस कंडीशन, तो आपने इसमें बतानी है ट्रीटमेंट, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन बतानी है इसकी। चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट। फिर वो कहते हैं कि 30-year-old इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक प्रेजेंट विद न्यू वेसल्स एट द डिस्क। अब न्यू वेसल्स आ गई हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ही आल्सो हैज़ मल्टीपल हार्ड एक्सुडेट एट द मैक्यूलर एरिया। हिज वील एक्यूटी, अब मैक्यूला के रीजन जो है वो इफेक्टेड हो गया इसके साथ। इसमें क्या होगी, वीएन जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई है। तो डायग्नोसिस हमने कर ली कि इसकी डायबिटिक रेटिनोपैथी है विच इज़ काजिंग मैक्यूलोपैथी, ठीक है, और पैथोजेनेसिस लिखनी है इसके अंदर, और 4 रिस्क फैक्टर बताने हैं आपने। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, a 30-year-old इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक प्रेजेंट विद डिक्रीज वीएन इन बोथ आइज। दोनों आइज इन्वॉल्व हो गई हैं, और करेक्टेड वीएन जो है 6/24 है, दोनों आइज में मतलब रिड्यूस्ड है। एग्जामिनेशन हमने किया तो फ्यू हार्ड एक्सुडेट मिली हैं ऑन द पोस्टीरियर पोल विद स्कैटर्ड मैक्रो एन्यूरिज्म। There are fine arborizing vessels on the optic disc and crescent shaped pre-retinal hemorrhage। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें ना सबसे पहले फर्स्ट जो है ना स्टेज तो है ही है, साथ उन्होंने कहा है ये वाली बात कि फाइन आर्बोराइजिंग वेसल्स। इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेसल्स आ गई हैं, इस तरह से ब्रीक वेसल्स, इसलिए ये कौन सी है, ये भी आपकी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। उसने क्या करवाया है, उसने कॉम्प्लिकेशन करवा दी है कि उसने प्री रेटिनल जो है हेमरेज करवा दी है। आपने इसके रिस्क फैक्टर लिखने हैं, और स्टेज लिखनी है इसकी। इसमें क्या है, ये आपकी स्टेज में कौन सी होगी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अ मिडिल एज लेडी प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। शी गिव्स द हिस्ट्री ऑफ ब्लरिंग ऑफ नियर वीएन। से डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज़ की तो हिस्ट्री लाजमी होगी, ठीक है, डायबिटिक है, और उसकी जो है वो उन्होंने कहा है कि उस ब्लरिंग ऑफ नियर वीएन हो गई है। डायबिटिक रेटिनोपैथी को अपना क्लासीफाई करना है, जो हमने क्लासीफिकेशन की है सारी, ठीक है, बैकग्राउंड होगी, प्रोलिफरेटिव होगी, प्री प्रोलिफरेटिव होगी, प्रोलिफरेटिव होगी, ठीक है, ये सारी अपने अंदर लिखनी है, मैक्यूलोपैथी वाली हो गई है। राइट ऑफ द साइंस ऑफ प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो प्रोलिफरेशन से पहले आपके कौन कौन से साइंस आते हैं कि हार्ड एक्सुडेट, सॉफ्ट एक्सुडेट, मैक्रोएन्यूरिज्म हो सकता है, और इसके अलावा इरमा बन सकता है, ये सारे जो हैं इसके अंदर अपना प्री प्रोलिफरेटिव में लिखना है। और इसके अलावा वीन्स की चेंजेस वगैरह भी आ रही होती हैं। A 40-year-old insulin-dependent diabetic patient present with progressive decrease in VN in his right eye. On examination, there are macroaneurysm and hard exudate in the posterior pole. His veil acuity is 6/60 in that eye. वो कहते हैं कि 40 years का है, और क्या है, ये प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है, और डिक्रीज इन VN है। अब हमें क्या मिले हैं, हमें मिले हैं मैक्रोएन्यूरिज्म और हार्ड एक्सुडेट मिले हैं। तो डायग्नोसिस क्या होगी, तो ये आपकी जो है ना है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी ही, लेकिन जो है ना ये बैकग्राउंड वाली है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैक्रोएन्यूरिज्म है और हार्ड एक्सुडेट है, इसके अलावा कोई वैसल्स का जिक्र नहीं किया।
सो डायबिटिक रेटिनोपैथी की इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आता होता है वो या तो आपका मेनली जो क्वेश्चन आता है वो होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर वैसे उसका जिक्र कर दिया अगर उसने उसका जिक्र नहीं किया तो वो प्री प्रोलिफरेटिव होती है, फिर बैकग्राउंड वाली होती है। सो हमने जो है ये क्वेश्चन बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी क्वेश्चन ये है कि उसने कहा है 56-year-old woman comes with history of gradual painless, ठीक है, gradual है और painless loss of vision in both eyes. On examination her revealed acuity is 6/60 in both eyes. Retina shows arteriovenous nipping, macular star, flame-shaped hemorrhages and optic disc swelling. अब ये है कि इसमें जो विजन है इसके दोनों आइज़ की इफेक्टेड है, सही है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसमें एवी निपिंग हो गई है, मैकुलर स्टार बन गया, फिल्म शेप्ड हेमरेजेस एंड ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग हो गई है। ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग जो हमने पहले की थी वो था इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर था, जो कि हमने पहले किया था पेप्लोडिमा में, ठीक है, उसमें था। सेकंड जो है ना वो हाइपरटेंशन में होता है। ये टॉपिक जो है ना आपने दफ़ा जोगी से देख लेना है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं कि इसमें यह है कि हाइपरटेंशन की वजह से जो है दोनों आइज़ को इफेक्टेड होती है और हेमरेज हो सकता है इसके अंदर, ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग हो सकती है और इसके अलावा मैकुला का रीजन जो है वहाँ पे इफेक्टेड हो सकता है और एवी निपिंग वगैरह बन सकती है इसके अंदर। यही इसकी जो है डायग्नोस्टिक पॉइंट है और इसी तरह से हम इसको डायग्नोस करते होते हैं। आगे है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लियन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो ये क्लासिफिकेशन की बात करती है कि बारकर और शी क्लासिफिकेशन आपकी दी हुई जोगी के अंदर, तो आपने जोगी से जो है इसको कर लेना है। आगे है आपकी सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लियन। 65-year-old नाउन हाइपरटेंसिव पेशेंट प्रेजेंट विद सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन हिज लेफ्ट आई, ठीक है। अब इसमें आगे है सडन, ठीक है। आपने सडन की जो है ना फटाफट अपने माइंड में कॉजेस ले आने, क्योंकि यहाँ तो अब आपके सामने लिखा हुआ है ये, ठीक है। अगर सपोज करें इसको हम हटा दें तो फिर हम कैसे करते हैं। अब बस वैसे सिनेरियो आया कि एक 56-year-old है और उसको हाइपरटेंशन है, ठीक है, और सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन हिज लेफ्ट आई। फंडस एग्जामिनेशन शोज डायलेटेड वेन्स एंड फ्लेम शेप हेमरेजेस इन ऑल क्वाड्रेंट। ये वाली बात कि डायलेटेड वेन्स हैं, इंगोस्ट वेन्स है और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस है। फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस जो होती हैं वो किसमें होती हैं, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लियन के अंदर होती हैं और उसमें अचानक से विजन लॉस होती है। और थर्ड चीज़ क्या है, यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन होती है और सडन होती है और पेनलेस होती है और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस जो है ना वो हमें नजर आएंगे। तो ये 3 डायग्नोस्टिक पॉइंट है किसके, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लियन के, सही है। आगे आपने इसकी कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट बतानी है। आगे 60-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस भी है, हाइपरटेंशन भी है, प्रेजेंट की है विद सडन डिटोरेशन ऑफ लेफ्ट आई ऑफ 2 days, ठीक है। एक आंख की जो है ना वो अचानक से विजन चली गई है उसकी। ऑन एग्जामिनेशन देखें, अगर आप यहाँ कहते हैं कि डायबिटीज़ की जैसे उसकी विजन लॉस हुई है, तो डायबिटिक जो होती है वो मेनली प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। और अगर हम इसके अंदर कॉज रखें कि चले जी हाइपरटेंशन की वजह से है, तो हाइपरटेंशन जो होती है वो दोनों आइज़ को इफेक्ट कर रही होती है एट अ टाइम। यहाँ पे सिर्फ एक आइज़ इफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि रेटिनल वेन की ओक्लूजन हुई है। ऑन एग्जामिनेशन हिज लेफ्ट आई अपीयर्ड नॉर्मल टू लुक एट विद नो पेपरी एबनॉर्मलिटीज। द मीडिया वाज क्लियर एंड रेटिना शोड एक्सटेंसिव हेमरेज ऑल ओवर ऑब्सक्यूरिंग द रेटिनल वेस्कुलेशन एंड मैक्यूलर एनाटॉमी। अब इसमें कौन सी बात बताइए, सडन, वही बात कि यूनिलेटरल है, ठीक है, सडन पेनलेस विजन लॉस है और उसके अलावा एक्सटेंसिव हेमरेजेस हैं। जब भी हेमरेज का जिक्र होगा तो आपको बताना है कि ये हमारे पास क्या सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लियन है। सो ये आपने कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अ 50-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद सडन लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई। व्हील इक्विटी जो है 6/60 हो गई है। रेटिनल एग्जामिनेशन हमने की है, उसमें क्या मिला, प्रेजेंस ऑफ डायलेटेड वेन्स एंड डिफ्यूज रेटिनल हेमरेज। डायलेटेड वेन्स हैं और हेमरेज हो गया, तो आपको तो अब अच्छे से याद हो गया होगा कि किस तरह से हमें इसको डायग्नोस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ 70-year-old मैन प्रेजेंट विद सडन पेनलेस विजन लॉस इन द राइट आई। फंडस एग्जामिनेशन शोज डायलेटेड वेन्स एंड हेमरेज ऑल ओवर द रेटिना। सेम वही, सडन पेनलेस, ठीक है, यूनिलेटरल हेमरेज और डायलेटेड वेन्स। अब आपको जो है वो नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लियन। अब हमें तो पता है कि इसका ये क्वेश्चन है कि हम इसको ना ज़रा इसको घुमा देते हैं। अच्छा, अब ये है कि 67 ईयर अब अपने कंपेयर करना है कि रेटिनल वेन का और रेटिनल आर्टरी का किस तरह से जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। A 67-year-old lady is a known case of essential hypertension for the last 25 years. She is also taking medicine for cardiac diseases. She has given the history of sudden painless, ठीक है, sudden आ गई है, फिर painless loss of vision of her left eye, unilateral है, ठीक है, for the last 1 day। यहाँ तक हमें ये पता नहीं चला कि रेटिनल आर्टरी का है या रेटिनल वेन का है, दोनों जो है मिक्स हो रहे हैं। She also gave history of amaurosis figures for the last 1 week। amaurosis figures की जिक्र कहाँ था,
सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के क्लियन में था, ठीक है। हर वियन इन द लेफ्ट आई इज़ नो लाइट परसेप्शन एंड डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, मतलब इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। एंड डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी शोज पेल ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। आप अपने याद रखना है पेल ऑप्टिक डिस्क, वहाँ पे क्या था, वेन में हेमरेजेस होते थे, लेकिन आर्टरी के केस में क्या होगा, रेटिना पेल होगी। वेसल्स कैसी थी, थ्रेडेड लाइक, हमने यही बात की थी, थ्रेड लाइक वेसल्स होंगी। और चेरी रेड स्पॉट, अब चेरी रेड स्पॉट जब आ गया इसके आगे तो फिर कोई बात बचती नहीं है ना, कि सेंट्रल रेटिना जो है ना आर्टरी की क्लियन है। चलें जी, नेक्स्ट क्या है, 60-year-old मेल प्रेजेंट विद सडन पेलनेस, लॉस ऑफ विजन इन हिज राइट आई, हिज विल इक्विटी इज परसेप्शन ऑफ लाइट इन राइट आई एंड 6/60 इन लेफ्ट आई, 6/9 लेफ्ट आई। ऑन फिंगर से कभी अच्छा रेड स्पॉट सीन ऑन दी रेटिना, ठीक है। आप क्या बताया इन्होंने, सडन है, पेनलेस है, और उसके बाद जो है इसकी रेड स्पॉट भी आ गए, तो हमें कंफर्म हो गया सेंट्रल रेटिना आर्टरी की क्लियन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फिर है 4, 70-year-old मैन प्रेजेंट विद सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई, रेटिनल एग्जामिनेशन में क्या मिला, सिर्फ रेड स्पॉट मिला, ठीक है, एट द मैक्यूला, तो क्या डायग्नोसिस होगी, सेंट्रल रेटिना आर्टरी की क्लियन हो गई है। सो ये हमने इसका कर लिया है। आगे जी नेक्स्ट है आपकी एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। सिर्फ आपका ये क्वेश्चन आता होता है कि आप इसमें ये क्वेश्चन आया कि आपने मैकुलर डिजेनरेशन के बारे में लिखना है, तो जो मैंने आपको करवाया है जोगी से, आपने वही इसके अंदर लिख देना है, ठीक है, उसकी टाइप्स वगैरह भी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेटिनल डिटैचमेंट, तो ये करते हैं। 35-year-old, इसको हम ऐसे करते हैं, A 35-year-old male present with history of flashes and floaters in the right eye. फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स भी आपने कहाँ पढ़ा था कि अगर ट्रॉमा की वजह से रेटिना डिटैच होती है तब फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स होते हैं। यहाँ सबका डायग्नोसिस तो बन ही जाता है। इन हिज राइट आई, ठीक है, यूनिलेटरल होती है। 2 weeks आफ्टर अ ब्लंट ट्रॉमा टू द आई, ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा लगे उसके बाद से फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स होने लगे हैं। इट वॉज फॉलोड बाय द सडन ऑनसेट ऑफ सीइंग अ ब्लैक शैडो इन द सेम आई। सो ये आपने बात याद रखनी है कि जैसे से ट्रॉमा हुआ है उसके फ़ौरन बाद उसको फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स हुए हैं। सडन ऑनसेट सीइंग अ ब्लैक शैडो, उसको अचानक से जो है ना उसका आंखों के आगे जो है वो पर्दा आ गया है। ऑन एग्जामिनेशन वी लिक्विडिटी वाज फिंगर काउंटिंग रेटिना अपीयर्ड ग्रे। अब मैंने ये बताया था कि रेटिना जब वो डिटैच होती है तो वो ऐसा लग रहा है ग्रे कलर की नज़र आ रही होती है। लेफ्ट आई नॉर्मल है। सो ट्रॉमा के बाद जो है अचानक से जो है विजन लॉस हो जाए, फ्लैशेस फ्लोटर्स नज़र आए, कर्टन नज़र आए कि मतलब जैसे पर्दा आ गया आंखों के आगे, या और ग्रे कलर में जो है ना फोटोस्कोपी में नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, रेटिना डिटैचमेंट है ट्रॉमा की वजह से। उसके बाद है जी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। 30-year-old पेशेंट प्रेजेंट डेवलप विद फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स अ फ्यू डेज फॉलोइंग ब्लंट ट्रॉमा। फिर ब्लंट ट्रॉमा के बाद जो है ना उसको हुआ है। ही इज प्रेजेंट इन द आउट पेशेंट विद अ ब्लैक कर्टन इन फ्रंट ऑफ हिज आई एंड हिज विजन इज रिड्यूस टू 6/60, ठीक है, तो ये आपने कर लिया इसके अंदर। अच्छा, अभी लिखा हुआ डी ऑप्शन के हाउ लॉन्ग शुड यू वेट बिफोर डूइंग सर्जरी, तो आपने एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो उसकी सर्जरी करनी होती है, वरना जो है ना बाद में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, वरना पूरी रेटिना जो है वो डिटैच हो सकती है, ठीक है, तो आपने ये जल्दी करनी होती है। नेक्स्ट है जी, इसमें बस ये क्वेश्चन थे आपके इसके अंदर, बस ये ट्रॉमा की हिस्ट्री है। और मैंने आपको पहले बात बताई थी, दोबारा बता देती हूँ कि अगर ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को और उसको विजन लॉस हुई है 1 हफ़्ते बाद, सपोज करेंगे आज से 1 हफ़्ते बाद उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, उस वक्त से कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसकी ना फिर उसके 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद जो उसकी विजन लॉस होती है, तो वो क्यों क्या प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि उसको कैटरेक्ट डेवलप करके, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट डेवलप करता है वक्त के साथ साथ ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर सडन विजन लॉस होती है तो या तो लेंस डिसलोकेट हो गया जगह से, या फिर जो है रेटिना डिटैचमेंट होगी। रेटिना डिटैचमेंट होगी तो वो कहेंगे फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स हैं और कर्टन आ गया है और ग्रे कलर का जो है ना वो हमें रेटिना नज़र आ गई है। सो ये इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट है। आगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के क्या क्वेश्चन आते होते हैं। अ 19-year-old बॉय प्रेजेंट इन द ओपीडी विद अ कंप्लेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। बच्चा आया, लड़का आया नाइट ब्लाइंडनेस के साथ। फंडल एग्जामिनेशन में की हमें क्या मिला, बोनी स्पेक्यूल्स मिले, आर 4 क्वाड्रेंट्स। तो हमने बोनी स्पेक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पढ़े थे। ही गेव सिमिलर हिस्ट्री ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन अदर सिबलिंग्स, तो इसकी हेरिडिटी भी जो है ना वो भी पॉजिटिव है। और इसकी एसोसिएशन क्या होती है, वो मैंने बताया था आपको कि इसकी एसोसिएशन जो है ना ऑक्यूलर एसोसिएशन होती हैं और सिस्टेमिक भी होती है। मैंने आपको ऑक्यूलर एसोसिएशन बताई थी, सिस्टेमिक भी आपने कर लेनी है, 2-3 ही हैं, वो आपके जो है ना जोगी में लिखी है, वहाँ से आपने दफ़ा उसको रीड कर लेना है। जो मैंने बताए थे वो ये कि पोस्टीरियर साइड पर जो है ना कैप्सुलर कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है, ग्लाइकोमा डेवलप कर सकता है, ठीक है, ये इसमें लिखनी है आपने। अच्छा जी, काउंसिल क्या करना है कि आपने बताना है कि आपने जो है कज़न मैरिजेस नहीं करनी, ठीक है, ये हमने काउंसिल करना होता है। आगे है
A 30-year-old male present with VL equity of 6/16 both eyes on examination there are pigmentary bone specules। ठीक है, उसकी VL equity जो है वो कम है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, bone specules मिल गए जी। His VN is markedly reduced at night। नाइट में उसकी मतलब VN कम हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस है। एंड ही हैज़ अ रिंग स्कोटोमा ऑन VL फील्ड। तो हमें पता था रिंग स्कोटोमा होता है और टिबियल VN होती है इन पेशेंट के अंदर। सो ये हमने इसके अंदर देख लिया है। अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। A 15-year-old boy present with poor VN at night। उन्होंने कहा सिर्फ poor VN है at night। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ waxy pallor of disc। ये हमारा एक साइन था कि waxy pallor डिस्क होती है और VL की हिस्ट्री 6/18। देखिए सिर्फ और सिर्फ दो बातें बताई हैं कि रात को VN कम हो जाती है। तो हमें पता, हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी है, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जहाँ रेटिना हमने देखी तो waxy pallor ऑफ द डिस्क, एक उन्होंने साइन बता दिया। तो हमने डायग्नोस कर लिया कि हमारे पास जो है ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। A 39-year-old factory worker complained of difficulty in seeing things passing by his sides। History reveals that he has a night blindness since childhood। बचपन से, ठीक है, इसकी जो हिस्ट्री होती है बचपन से होती है। ऑन एग्जामिनेशन हिज VL equity is 6/18 इन बोथ आइज VL फील्ड, और ये बायलेटरल प्रेजेंटेशन होती है और फिर जो VN होती है वो टिबुलर हो जाती है। फंडस का एग्जामिनेशन शो किया waxy pale disc, attenuated blood vessels and bone specules type of pigment dysperian in। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बोन स्पेक्यूल्स हैं, वेसल्स अटेनुएटेड हैं, थ्रेड लाइक हो जाती हैं, ठीक है, और जो डिस्क है वो पेल है। सो अब तक तो आपको साइन भी याद हो गए होंगे और आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट भी याद हो ही गए हैं। सो आपने बड़े ही अच्छे से जो है ना सॉल्व करके आना है पेपर, क्योंकि आपके जो हैं मैंने आपको जो है ना सारे के सारे आई की UQs करवा दिए हैं और उसकी सही वाली डायग्नोसिस जो बनती है सबकी करवाई हैं। सो अब आपका ये है कि आपने अच्छे से जो है ना पेपर अटैम्प्ट करके आना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 20-year-old मेल कंप्लेन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस सिंस बर्थ। हिज VL equity हैज़ बिन ग्रेजुअली रिड्यूस स्पेशली इन द डार्क। वो कहते हैं कि डार्क मतलब उसकी मतलब वो नाइट ब्लाइंडनेस है सो, ठीक है। हिज VL equity एट प्रेजेंट इज 6/12 इन बोथ आइज एंड वाज -2.5 डायोप्टर ग्लासेस बोथ आइज होगी। हिज मैटरनल अंकल हैज़ द सेम। अब उसके ना एक फैमिली हिस्ट्री आ गई है और उसको बस ये बात कह देना कोई कि ब्लाइंडनेस सिंस बर्थ, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आपको कंफर्म हो गया, ठीक है, ये आपने बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A 2-year-old boy brought to the outpatient department with leukocoria, whitening hair reflex and esotropia। ठीक है, उसकी जो है स्क्विंट है इन द राइट आई द, और एक यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन है। द पेरेंट्स हैव नोटिस दैट द डिजीज़ इज़ प्रोग्रेसिव डिजीज है रैपिडली एंड दे आर वेरी कंसर्न एज हिज एल्डर ब्रदर डाइड फ्यू ईयर्स एगो एट द सेम एज। सो ये डायग्नोसिस किसका है? ये डायग्नोसिस जो है ये रेटिनोब्लास्टोमा का है, उन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है। इसमें क्या होता है, रेटिनोब्लास्टोमा के लिकोकोरिया होती है, वाइड रिफ्लेक्स होता है, इज़ोट्रोपिया स्किन डेवलप होता है उसके अंदर, और उसकी जो है ना पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। डायग्नोसिस बतानी, इन्वेस्टिगेशन बतानी, मैनेजमेंट बतानी, सारे मैंने जो है ना आपको करवा दी है, और इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस पैटर्न जो है ना वो बताना है आपको इसके अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। A 40-year-old female present with progressive loss of night vision। अब दोबारा वो क्वेश्चन उसी के आ गए हैं। नाइट विजन है, हर ग्रैंड फादर आल्सो हैड सिमिलर कंडीशन, हर VL equity स्टिल जो है ना 6/12 है, अनकरेक्टेड इन बोथ आइज एंड हर IAP is 16। सो कोई कपिंग वगैरह भी नहीं है। तो नाइट विजन है और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो क्या है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये करते हैं। 20-year-old मेल आया with night blindness since birth, retinitis pigmentosa, young man present with history of night blindness since birth, ठीक है। उसके बाद 1-year-old boy complained of night blindness which is progressive in nature, father uncle have difficulty in vision, examination fundus show bone specules, so हमारा retinitis pigmentosa इसके अंदर हो गया। आगे इजी है बहुत, 18-year-old boy with history of night blindness from birth, so ये भी हुई है। अब आगे क्वेश्चन है रेटिनोब्लास्टोमा के। तो रेटिनोब्लास्टोमा क्वेश्चन किस तरह आते हैं, आपने इसको जो है अच्छे से करना है। रेटिनोब्लास्टोमा की मदर आई है बच्चे को लेके, हम बताया कि मोस्ट कॉमन किन में होता है, 3 साल से पहले होते हैं। 2 साल का बच्चा है, OPD में आया है, किसके साथ लिकोकोरिया वाइट रिफ्लेक्स आ रहा है ऑफ राइट आई और यूनिलेटरल होता है मेनली। बी स्कैन शोज इंट्राओक्यूलर मैस विद कैल्सिफिकेशन, ठीक है, मैस भी है और कैल्सिफिकेशन भी है, तो हमें ये अल्ट्रासाउंड पे मिल गया। लेफ्ट आई आल्सो हैड वाइट पीपल फॉर विच इट वाज इनुक्लिएटेड मंथ्स आफ्टर बैक आफ्टर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। अब ये है कि जब हमने बात की थी रेटिनोब्लास्टोमा की, तो मैंने ये बात बताई थी
कि ये प्रेजेंटेशन यूनिलेटरल होती है एट अ टाइम, लेकिन मैंने ये कहा था कि जब आप एक आंख देखते हैं तो लाजमी दूसरी आंख इन्वेस्टिगेट करनी ही करनी होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे में बहुत चांसेस होते हैं कि एक आंख के बाद जो है दूसरी आंख की प्रेजेंटेशन हो जाए। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसको पहले एक आंख जो है वो निकल गई है उस प्रॉब्लम की वजह से, अब दोबारा जब पेशेंट प्रेजेंट किया वो सेकंड दूसरी आई में प्रेजेंट की है। सो ये क्या रेटिनोब्लास्टोमा है। सो आपके रेटिना के क्वेश्चन एंड हो गए हैं। यही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको यही करवाए हैं। इन्हीं में से एमसीक्यूज आते होते हैं, इन्हीं में से एससीक्यूज आते होते हैं। रेटिना जो ना देखने में लगता है कि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, लेकिन ये करने में बहुत आसान है, बड़ी ही ईजीली जो है ना आपको जल्दी हो जाता है ये। और जिस तरह मैंने आपको करवाया है आपने उसी तरह से ही करना है, और आपने देख लिया होगा कि कोई भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट जो है वो मिस नहीं हुआ जो मैंने करवाया आपको। सो अच्छे से रीड करें, अच्छे से करें। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ग्लाकोमा।